तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर एक, अगर आपको पता ही ना चले कि आप पिता नहीं बन सकते तो जानेंगे पुरुषों में बांझपन के छिपे हुए शुरुआती संकेत। नंबर दो, क्या आपकी कुछ आदतें गुपचुप तरीके से आपके स्पर्म काउंट को खत्म कर रही हैं, जानेंगे इसके सबसे बड़े कारण। नंबर तीन, क्या पुरुषों में बांझपन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है या यह एक लाइलाज बीमारी है, जानेंगे इसकी सच्चाई। नंबर चार, क्या सिर्फ खाने पीने से पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ सकती है, यह घरेलू नुस्खे कर सकता है चमत्कार। नंबर पाँच, सिर्फ एक गलती और जिंदगी भर संतान सुख से वंचित, क्या शराब और धूम्रपान कर रहे हैं आपकी फर्टिलिटी बर्बाद। नंबर छः, कमजोर स्पर्म से कैसे बढ़ेगी प्रतिक्रिया की संभावनाएं, जानेंगे स्पर्म क्वालिटी और मूवमेंट सुधारने के जबरदस्त तरीके। नंबर सात, क्या आप बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं, जानेंगे कौन कौन से टेस्ट और बताएंगे आपके पिता बनने की संभावना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं नंबर एक, अगर आपको पता ही ना चले कि आप पिता नहीं बन सकते, जानेंगे पुरुषों में बांझपन के छिपे हुए शुरुआती संकेत। दरअसल पुरुषों में बांझपन अक्सर धीरे धीरे विकसित होता है और कई बार इसके शुरुआती संकेत हल्के ही होते हैं कि इन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यदि समय रहते पहचान लिया जाए तो इसे इलाज के बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे नंबर एक, कम या बिल्कुल न होना यौन इच्छाएं। यौन इच्छा का कम होना पुरुषों में बांझपन का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। यह टेस्टोस्टेरोन स्तर में कमी के कारण होता है जो पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर असर डालता है। नंबर दो, स्पर्म काउंट में कमी। यदि पुरुष के वीर्य में स्पर्म की संख्या में लगातार कमी आ रही हो तो यह संकेत भी हो सकता है कि उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है, इससे गर्भधारण में मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर तीन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यदि पुरुष बार बार संभोग के दौरान इरेक्शन पाने में कठिनाइयां महसूस करे तो यह एक और संकेत हो सकता है कि उनका प्रजनन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। नंबर चार, आवश्यकता से अधिक थकान। अत्यधिक थकान, सुस्ती और कमजोरी भी पुरुषों में बांझपन के लक्षण हो सकते हैं। यह शरीर में हार्मोन असंतुलन का संकेत भी हो सकता है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। नंबर पाँच, अत्यधिक वजन बढ़ना। बिना किसी कारण के अचानक वजन बढ़ना खासकर पेट के आसपास टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी को दर्शाता है जो पुरुषों के बांझपन से जुड़ा हो सकता है। नंबर छः, शरीर में बदलाव। अगर शरीर में अनचाहे बालों की कमी या बढ़ोतरी हो या फिर गिरने में भी कमी हो तो यह हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है जो प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालता है। अगर इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो यह जरूरी है कि आप एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। समय रहते सही इलाज से समस्या का समाधान संभव है। अब हम आपको बताते हैं नंबर दो, क्या आपकी कुछ आदतें गुपचुप तरीके से आपके स्पर्म काउंट को खत्म कर रही हैं, जानेंगे इसके सबसे बड़े कारण क्या है। दरअसल नियमित जीवन शैली में जो आदतें हमने अपना ली है वह अनजाने में आपके स्पर्म काउंट पर गहरा असर डाल सकती है। यहाँ हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी प्रमुख आदतों की जो धीरे धीरे आपके प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। जैसे नंबर एक, धूम्रपान और शराब का सेवन। धूम्रपान में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ता है और स्पर्म की गुणवत्ता तथा संख्या में गिरावट ला सकता है। शराब का अत्यधिक सेवन भी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है जिससे स्पर्म काउंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर दो, अस्वस्थकर खान पान। फास्ट फूड, अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और शक्कर युक्त चीज़ें शरीर में सूजन पैदा करती है। यह सूजन हार्मोनल असंतुलन का कारण बनती है जिससे स्पर्म की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है। इसके बजाय विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन लेने से आपके प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। नंबर तीन, अत्यधिक तनाव। लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहने से कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को रोकता है जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है। योग, ध्यान और पर्याप्त नींद के माध्यम से तनाव को कम किया जा सकता है। नंबर चार, अत्यधिक गर्मी का संपर्क। बार बार गर्म पानी से नहाना, सौंग या गर्म पानी वाले चूसी का उपयोग भी आपके अंडकोश के तापमान को बढ़ा देता है जिससे स्पर्म काउंट में या उत्पादन में कमी आती है। ठंडे पानी से नहाना या गर्मी से बचाव के उपाय अपनाना फायदेमंद हो सकता है। नंबर पाँच, पर्यावरणीय प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण और पर्यावरण में मौजूद हानिकारक तत्व भी स्पर्म की संख्या को घटा सकता है। यह तत्व आपके शरीर में प्रवेश कर हार्मोनल बदलाव का कारण बनता है। दरअसल इन आदतों में से किसी भी एक या अधिक का लगातार पालन आपके प्रजनन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अगर आपको संदेह हो कि आपकी आदतें आपके स्पर्म काउंट को प्रभावित कर रही हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर जीवन शैली में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं नंबर तीन, क्या पुरुषों में बांझपन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है या यह एक लाइलाज बीमारी है, जानेंगे इसकी सच्चाई। दरअसल पुरुषों में बांझपन या फर्टिलिटी एक ऐसी स्थिति है जो कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए लाइलाज नहीं है। पुरुषों में बांझपन के इलाज की संभावना होती है और यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि समस्या किस प्रकार की है। कई मामलों में सही उपचार और जीवन शैली में बदलाव से यह समस्या हल हो सकती है। जैसे नंबर एक, मेडिकल उपचार। कई पुरुषों में बांझपन हार्मोनल असंतुलन, स्पर्म काउंट में कमी या स्पर्म की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं के कारण होता है। ऐसे मामलों में हार्मोनल थेरेपी जैसे टेस्टोस्टेरोन उपचार स्पर्म प्रोडक्शन को सुधार सकता है।
इसके अलावा विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट जैसे कि जिंक और फोलेट एसिड स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, जीवन शैली में बदलाव। धूम्रपान, शराब और अस्वस्थकर आहार जैसी आदतें पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। अगर इन आदतों को बदलकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए तो प्रजनन क्षमता में सुधार हो सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलन आहार और मानसिक तनाव को नियंत्रण करना स्पर्म उत्पादकता को बढ़ा सकता है। नंबर 3, सर्जिकल उपचार। कुछ मामलों में जैसे कि वेरिकोसिल अंडकोश में नसों का फूलना सर्जरी की मदद से उपचार किया जा सकता है, जिससे स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि पुरुषों में बांझपन एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए लाइलाज नहीं है। सही निदान, उपचार और जीवन शैली में बदलाव से कई मामलों में पुरुषों की प्रजनन क्षमता को सुधारा जा सकता है। इसलिए समय पर डॉक्टर से सलाह लेना और सही उपचार करना बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताता है नंबर 4, क्या सिर्फ खाने पीने से पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ सकती है? यह घरेलू नुस्खे कर सकता है चमत्कार। दरअसल सिर्फ खाने पीने से पुरुषों की फर्टिलिटी में सुधार संभव है, लेकिन यह एक समृद्ध जीवन शैली सुधार का हिस्सा होता है। सही पोषक तत्वों से भरपूर आहार न केवल शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और गतिशीलता को भी बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, नट्स और बीज में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शुक्राणुओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक जैसे पोषक तत्व शुक्राणुओं की गुणवत्ता को मजबूत करने में सहायक होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि ताजी मछली, अखरोट और अलसी के बीज शुक्राणुओं की गति और संरचना में सुधार कर सकते हैं। यह फैटी एसिड सूजन कम करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर का हार्मोनल संतुलन बना रहता है। घरेलू नुस्खे में हल्दी और अदरक का महत्वपूर्ण स्थान है। हल्दी में करक्यूमिन नामक सक्रिय यौगिक होता है, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अदरक रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे अंडकोश तक पोषक तत्व सही मात्रा में पहुंचते हैं। रोजाना गुनगुने पानी में हल्दी और अदरक मिलाकर पीने से फर्टिलिटी में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। साथ ही अत्यधिक प्रोसेस खाद्य पदार्थ, तली भुनी चीज़ें और मीठे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में सूजन और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है। स्वस्थ खानपान के साथ साथ पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और तनाव में कमी भी जरूरी है। इस प्रकार खानपान में सुधार और घरेलू नुस्खों का सही उपयोग करके पुरुषों की फर्टिलिटी में चमत्कारिक सुधार संभव है। यह एक प्राकृतिक उपाय है जो समय के साथ प्रजनन क्षमता को बेहतर बना सकता है, बशर्ते इसे संपूर्ण जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, सिर्फ एक गलती और जिंदगी भर संतान सुख से वंचित। क्या शराब और धूम्रपान कर रहा है आपकी फर्टिलिटी बर्बाद? तो जानेंगे। दरअसल शराब और धूम्रपान जैसी आदतें आपके प्रजनन स्वास्थ्य पर गहरा और नकारात्मक असर डाल सकती है। यह केवल शरीर की सामान्य सेहत ही नहीं, बल्कि खासकर पुरुषों की फर्टिलिटी को भी बर्बाद कर सकती है। शराब का सेवन आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है। नियमित रूप से शराब पीने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है। साथ ही शराब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बढ़ाता है, जिससे शुक्राणुओं की संरचना और गतिशीलता में कमी आ सकती है। यह एक ऐसा प्रभाव है जिसे सुधारने में काफ़ी समय लग सकता है, और एक बार यदि शुक्राणुओं की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो जाए तो संतान सुख पाने में मुश्किल आ सकती है। धूम्रपान में मौजूद विषाद रसायन सीधे आपके अंडकोश पर हमला करता है, जिससे शुक्राणुओं की संख्या में कमी और उनकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। धूम्रपान के कारण शुक्राणुओं में डीएनए डैमेज भी हो सकता है, जिससे जीनों में खराबी आ जाती है और गर्भधारण की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह असर न केवल संतान सुख को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य में बच्चों में भी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा शराब और धूम्रपान से जुड़े अन्य नुकसान में ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर होना, संपूर्ण जीवन शैली में असंतुलन और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना शामिल है। ये सभी फैक्टर मिलकर आपके शरीर को एक ऐसे चक्र में फंसा देते हैं जिससे सुधार करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप इन आदतों को समय रहते बदल दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो फर्टिलिटी में सुधार की संभावना बनी रहती है, परंतु एक बार इनका दीर्घकालीन प्रभाव हो जाने पर सुधार की राह कठिन हो सकती है। इसलिए सिर्फ एक गलती से आपकी जिंदगी भर की संतान सुख की राह पर असर भी पड़ सकता है। यह सोचकर आज ही इन आदतों से दूर रहना ही बेहतर रहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, कमजोर स्पर्म से कैसे बढ़ेगी प्रजनन की संभावना। जानेंगे स्पर्म क्वालिटी और मूवमेंट सुधारने के जबरदस्त तरीके। जैसे कमजोर स्पर्म की संभावना से निपटने और प्रजनन की संभावना बढ़ाना एक समृद्ध दृष्टिकोण की मांग होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्पर्म की क्वालिटी में सुधार से शुक्राणुओं की गति, संरचना और संख्या में वृद्धि होती है। इससे गर्भधारण की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे नंबर 1, स्वस्थ खानपान और पोषण। अपने आहार में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट शामिल करें। विटामिन सी,
विटामिन ई, फोलेट एसिड और जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी सब्जियां, फल, नट्स और सी फूड शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ भी स्तन की गति बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2, जीवन शैली में बदलाव। धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहे क्योंकि यह सीधे शुक्राणुओं की क्वालिटी को प्रभावित करता है। नियमित व्यायाम और योग भी हार्मोनल संतुलन सुधारने में सहायक होता है। पर्याप्त नींद लेना और तनाव को कम करना भी आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक तनाव से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बाधित करता है। नंबर 3, सप्लीमेंट और हर्बल उपचार। कई बार डॉक्टर की सलाह पर विटामिन सप्लीमेंट और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने से भी स्तन क्वालिटी में सुधार होता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जैसे कि अश्वगंधा, शातवरी और गोशुर भी प्रजनन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है। नंबर 4, पर्यावरणीय सावधानियाँ। अत्यधिक गर्मी हानिकारक रसायनों से बचाव करना जरूरी है। लंबे समय तक गर्म पानी में नहाना या सोना का अत्यधिक उपयोग अंडकोश के तापमान को बढ़ा सकता है जिससे स्तन की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। नंबर 5, नियमित जांच और सलाह। यदि आपको संदेह है कि स्तन की क्वालिटी कमजोर है तो विशेषज्ञ से नियमित जांच करवाना चाहिए। सही निदान के आधार पर चिकित्सीय उपाय अपनाए जा सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर कमजोर स्तन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है जिससे मृत्यु की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। सही खानपान, जीवन शैली में बदलाव और नियमित चिकित्सीय सलाह मिलकर आपको इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद करेंगे। अब हम लास्ट में जानते हैं नंबर 7, क्या आप बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं? तो जानेंगे कौन कौन से टेस्ट है और बताएंगे कि आपके पिता बनने की संभावना क्या है। दरअसल बांझपन की समस्या की जांच के लिए कई टेस्ट होते हैं। सबसे पहले स्पर्म एनालिसिस किया जाता है जिसमें शुक्राणुओं की संख्या, आकार, गतिशीलता और संरचना की जांच होती है। साथ ही हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH से हार्मोन का स्तर पता चलता है। कभी कभी यूटी या अल्ट्रासाउंड की मदद से भी अंडकोश और अन्य अंगों की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह टेस्ट आपके संतान सुख की संभावना को समझने में मदद करता है जिससे सही उपचार और सुधार के उपाय तय किए जा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर नियमित जांच आवश्यक है।